नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक स्पीच ही रहेगा और स्पीच का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और इसमें अपन अब इस क्लास में बेसिक रूल पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को लाइक करके चलना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, क्लास को लाइक जरूर करना और एंड तक बने रहना क्लास, है ना। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने ये क्लासेस देख ली तो यानी स्पीच से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा आपका, ठीक। अब देखना, स्पीच या फिर नरेशन, कल मैंने इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, तो वो नहीं देखी है तो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें बेसिक्स बताए, यानी इंट्रोडक्शन दिया है कि स्पीच क्या है ना। और क्या 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 पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वो सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। तो आप अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो चेकआउट कर लेना और क्लास जरूर देखना, ठीक है। उसी के बाद में इस क्लास पे आना, ठीक है। तो देखो, स्पीच रूल्स अब क्या है, देखो, रूल्स फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कौन कौन से रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के। तो देखो, सबसे पहले रूल होता है या सबसे पहले चेंज किया जा सकता है, इसको अपन ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। चेंजेस फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज होता है वो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज होता है। तो इसके कुछ 3 रूल होते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज होने की, ठीक है। प्रोनाउन को चेंज करने के 3 रूल होते हैं। वो तीनों रूल क्या है, एक ही फॉर्मूले में मैंने, एक ही ट्रिक में मैंने वो समाहित कर दिया है। वो क्या है देखना, ये इसकी, देखो ये इसकी ट्रिक है, यू मानो क्या है, ट्रिक है ये इसकी ट्रिक है। अब सन बटे 123, अब इस देखो, इस सन वाले पार्ट को तो बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। और 123 वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यह आप लोग ध्यान रख लेना। इस ट्रिक को मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, ये लो, ठीक है ना। तो एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। मैं यहां पे लिख देता हूं, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखना, अब देखो, है ना। तो देखना, रिपोर्टेड, देखो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर देखना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन में जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में जाएंगे। यानी जो मैंने टेबल लिखा है ना प्रोनाउन की, उनमें जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में जाएंगे, ठीक है ना। अब देखना एग्जांपल, ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग, है ना। तो इसकी डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है भाई, देखना, ही टेल्स मी दैट ही इज प्लेइंग, ठीक है। तो दैट यहां पर लगा है, दैट कंजक्शन लगा है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। अब देखना आगे, दूसरा एग्जांपल है, रमेश सेज टू मी यू आर लेट नाउ, ठीक है। यू आर लेट नाउ यानी अब तुमने विलंब किया है, ठीक है। तो अब देखना यहां पर रमेश, अब देखो, अगर आप लोगों ने पहले देखो ये होगा, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, ही टेल्स रोहन दैट, सॉरी, रमेश, देखो आगे इसके एग्जांपल देखना क्या है, देखना,
इसको मिटा दूंगा, एक बार मिटा दूं क्या इसको, देखो अब देखना कि यहां पर देखो पहला एग्जांपल है, क्या है पहला एग्जांपल, ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया इसका रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, हो गया ना। तो आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो इसके अकॉर्डिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो ये है ना, ये इस पे जाएगा, किस पे, इस पे जाएगा, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखना प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर ही टेल्स मी दैट ही इज प्लेइंग, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है, यानी कल की क्लास में मैंने बताया था कि दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। अब देखना आगे, रमेश सेज टू रोहन यू आर लेट नाउ, ये है। तो ये देखो ये हो गया इसका रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यू है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ये रहा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या होगा, रमेश टेल्स दैट, रमेश टेल्स रोहन दैट ही इज लेट देन, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। ये एडवर्ब को भी अपन चेंज करेंगे, एडवर्ब को कब चेंज करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इससे तीसरा ही चेंज है एडवर्ब को चेंज करने का भी। अब देखना आगे, सीना, अब अगला एग्जांपल है, सीना सेज टू रीना दे आर सिटिंग, ये है। तो ये इसकी रिपोर्टेड वर्ब है और ये इसका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। दे यहां पर क्या है, देखो दे यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज होगा। तो क्या होगा, देखो सीना टेल्स रीना दैट दे आर सिटिंग, ठीक है। इस तरीके से ये चेंजेज होने हैं, यानी प्रोनाउन को इस तरीके से चेंज किया जाता है। प्रोनाउन को एक ही ट्रिक में मैंने यहां पर समझाया है, ठीक है, एक ही ट्रिक से मैंने समझाया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब टेंस से रिलेटेड चेंजेज आते हैं, वो क्या है, मतलब कि वैसे तो बुक्स में काफी ज्यादा उलझा के दे रखा है, लेकिन आपको इतना ही ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है। अब देखो वो ये ट्रिक ध्यान में रखनी है अपन को, ठीक है, तुम लोगों को ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखना कि देखो रिपोर्टेड वर्ब में जब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सैड टू या सैड है, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी सैड होगा, या सॉरी स्पीच मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस होगा। यानी इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर देखो अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस होगा, दैट्स इट। और बस ये एक ही रूल है वो काम आता है, यानी एक ही रूल है वो काम आता है, यही इंपॉर्टेंट रूल है। यानी इसको आप मैं यहां पर इसको स्टार लगा देता हूं या फिर इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है ना, यही रूल इंपॉर्टेंट है। बाकी तो और भी रूल है, लेकिन वो और रूल नहीं है, और रूल काम के नहीं है। बताऊं कैसे, कि देखो चेंजेस टेंस से रिलेटेड चेंज कब होना है, इस बात को ध्यान रखना। टेंस से रिलेटेड चेंज कब होना है, जब रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तभी टेंस से रिलेटेड चेंज होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, एज इट इज आएगा। केवल प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा और एडवर्ब को चेंज करना पड़ेगा, बाकी नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एडवर्ब को भी कब चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तभी मोस्ट ऑफ एडवर्ब चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्लास को पॉज करके लिखोगे, ठीक है। जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखोगे, ठीक है ना। तो इसको इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब आता है टेंस से रिलेटेड चेंजेस कौन कौन से होते हैं। टेंस का मतलब होता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगी, ठीक है ना। टेंस को चेंज करने का मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगी, ठीक है। अब क्या क्या चेंज होगा देखना, यहां पर जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना उसी तरीके से लिखना है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं उसी तरीके से लिखना, ठीक है। अब देखो कि देखना कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया आपको भी इसी तरीके से बनाना है। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू डज है, और तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। इज हमारा है, वर्ब में आईएनजी है तो वाज वर होगा, ठीक है। और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड थर्ड फॉर्म होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हैज हैव बीन है तो हैड बीन होगा, ठीक है
इस तरीके से ध्यान रखना है ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हैव बीन, देखो हैव बीन है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। अब देखना सेकंड फॉर्म है और डिड है ना, सेकंड फॉर्म है और डिड है, ठीक है, डिड है तो ये क्या किसमें चेंज होगी, वर्ब की सॉरी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। वॉज वर्ब है प्लस वर्ब में आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें चेंज नहीं होगा, यानी वो एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो मैन वर्ब है, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो मतलब आपको टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ना, टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब है वो भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, ठीक है। अगर वो ध्यान में नहीं है तो दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो ध्यान में रखनी जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे, है ना। हैड बीन आए इन डायरेक्ट नरेशन में तो नो चेंज होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। शैल विल आए तो वुड और शुड होगा। अब जैसे कैन या मे आए तो कुड और माइट होगा, ठीक है। इसी तरीके से शैल हैव और विल हैव आए तो वुड हैव और शुड हैव होगा, ठीक है। इसी तरीके से शैल हैव बीन, विल हैव बीन आए तो शुड हैव बीन और वुड हैव बीन होगा, ठीक है। अब मस्ट को किस तरीके से देखना है ना। मस्ट वैसे देखा जाए तो चेंज नहीं होता, अगर चेंज भी करना पड़े ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चेंज भी करना पड़े तो हैड टू और वुड हैव टू में चेंज होगा, ठीक है, वुड हैव टू में चेंज होगा, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स देखना क्या क्या एग्जांपल्स है। देखो सोहन सेड हरी ई ग्रू ग्रॉस प्लांट्स, ठीक है। तो देखना ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। अब ये पार्ट रिपोर्टेड वर्ब, ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखना सैड दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, तो सैड का सैड आया, है ना। कोमा को हटाकर दैट का यूज किया गया, ठीक है। ग्रोज, अब देखना ग्रोज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर ग्रू होगा, ठीक है, ऐसे चेंज करना पड़ेगा। यानी मतलब कि ये जो मैंने चार्ट बताया ना, वो चार्ट किस कंडीशन पे वर्क करता है, अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस है, एनी टेंस है, तो टेंस में चेंज होगा, यानी चेंज इन टेंस, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चेंज इन टेंस, है ना। अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस है, ठीक है, तो चेंज होगा टेंस में, अदरवाइज तो नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखना सी सैड, ये रिपोर्टेड वर्ब है, यहां पर सैड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अनिता, तो सैड का सैड रहेगा, दैट कनेक्टिव लग जाएगा। अनिता इज राइटिंग तो अनिता वॉज राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आई सैड, यहां पर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस दे रखा है ना, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, दैट कनेक्टिव लग जाएगा। इसी तरीके से आशा हैज लर्न, ठीक है, हैज है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, हैज है वो हैड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जो मैंने चार्ट लिखा है ना, वो चार्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, यानी आप लोगों को याद रखना, कंपलसरी याद रखना, ठीक। अगर वो आप लोगों को याद नहीं है तो कहीं ना कहीं गच्चा खा जाओगे आप लोग, ठीक है ना। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज की क्लास वैसे छोटी रहेगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, खुश हो जाओ आप लोग, ठीक है। आज की क्लास वैसे छोटी रहेगी, ठीक। अब देखना यू सैड सी हैज बीन, है ना, सी हैज बीन है तो यहां पर देखना सी हैड बीन होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में सी हैड बीन होगा, दैट कनेक्टिव लग के। और इसी तरीके से ही वॉज प्लेइंग है तो यहां पर हैड बीन प्लेइंग होगा, बस इतना ध्यान रखना, दैट कनेक्टिव लगता ही लगता है ना। जब सिंपल सेंटेंस को अपन कनेक्ट यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहां पर दैट कनेक्टिव लगता ही लगता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो,
ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। और जो और कंसेप्ट है ना वो आगे की आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। संयम बना के रखो और इतना विश्वास कर सकते हो कि इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यानी मतलब कि एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं वो आप इस क्लास से समझोगे ही समझोगे, इन क्लासेस से समझोगे ही समझोगे, और इसी कारण आपके एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। जेन्युइन चीजें यहां पे दी जाती है, ऐसे नहीं कि भाई यूं ऐसे ही उठा के नहीं दी जाती है, जेन्युइन चीजें दी जाती है और ऑथेंटिक चीजें दी जाती है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और आपके दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ग्रामर के किस टॉपिक में दिक्कत आती है, ठीक है, किस टॉपिक में दिक्कत आती है। और आप सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो सपोर्ट किया करो क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।